थोड़ा भी पी लिया तो जीवन पर्यंत कभी डायबिटीज नाम का रोग नहीं होगा। गुड़ी पड़वा 1 जनवरी नहीं है, गुड़ी पड़वा है, याद रखना इसको। 1 जनवरी क्रिश्चियन लोगों का नया वर्ष है, हम हिंदुस्तानियों का नया वर्ष है गुड़ी पड़वा। अच्छा, गुड़ी पड़वा के दिन प्रसाद बनाते हैं कि नहीं? उसमें कड़ू नीम का पान क्यों डालते हैं कि नहीं? बिना कड़ू नीम के पान के प्रसाद नहीं बनता। क्यों? पुणे में एक बहुत पुराने वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक वैद्य, नाड़ी परीक्षण उनका बहुत अच्छा है, उनका नाम है वैद्य खड़ी वाले। सुना है कभी? जरूर उनके पास जाओ। 85 वर्ष की उम्र है, ज्ञान बहुत है उनको आयुर्वेद का। मैं अक्सर उनके पास जाता हूं। तो एक बार मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि अपने देश में नया वर्ष आता है, गुड़ी पड़वा को हम उस दिन प्रसाद बनाते हैं, तो कड़ू नीम का पान क्यों डालते हैं? तुलसी का पान क्यों नहीं डालते? कोतंबीर का पान क्यों नहीं डाल देते? हाँ, वो भी तो पान है ना, कड़ू नीम का ही क्यों डालते? तब वैद्य खड़ी वाले ने कहा कि कड़ू नीम जो है एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, एंटी पायरेटिक है, एंटी फंगल है। 5 गुण है कड़ू नीम में। वो किसी भी वायरस को मार सकता है, किसी भी बैक्टीरिया को मार सकता है और शरीर को 5 गुण से संपन्न बना देता है। और जिस दिन हम कड़ू नीम का प्रसाद खाएंगे तो अगले 1 वर्ष तक निरोगी होने की शक्यता है। इसलिए हम कड़ू नीम का प्रसाद, वो शेतकरी के काम आएगी, क्योंकि कड़ू नीम की निम्बोड़ी को चटनी बना के गर्म पानी में मिलाकर अगर किसी भी पीक पर स्प्रे कर दें तो सब जंतु का नाश कर देती है। तो जंतुनाशक है, तो फोकट का जंतुनाशक हम बनाएंगे शेतकरी के लिए, मुफ्त का मिलेगा दातन और मिलेगी ऑक्सीजन। और कड़ू नीम एक ऐसा झाड़ है जिसको पानी नहीं लगता, बिना पानी के ही हो जाता है। तो लगाइए, एक झाड़ तो लगा दीजिए मरने से पहले, इतना तो देश के लिए करिए। और आप लगाएंगे झाड़, करेंगे दातन तो बहुत अच्छा होगा। मैंने तो मेरे जीवन में एक संकल्प लिया है, आप भी ले लो। मैं किसी के घर में जाता हूं, विवाह समारोह में, लग्न प्रसंग में, तो कभी भी कवर में रख के रुपए नहीं देता किसी को। क्यों? मुझे नहीं मालूम कि मेरे रुपए से उसने दारू पिया तो, सिनेमा देखा तो, गुटखा खाया, तंबाकू खाया तो मैं रुपए नहीं रख देता कभी भी कवर में। तो क्या देता हूं मैं? उसको कड़ू नीम का झाड़ दे के आता हूं और लग्न प्रसंग में डबल दे के आता हूं, एक पति को एक पत्नी को। तो झाड़ को खा तो नहीं सकते, झक मार के लगाना ही पड़ता है। तो 2 झाड़ तो लगे। और कोई लोग कहते हैं राजीव भाई हमारे घर में झाड़ लगाने को जगह नहीं है, तो पड़ोसी के घर में लगा दो, डबल फायदा, उसको भी मिलेगा आपको भी मिलेगा। तो झाड़ लगाओ। मैंने एक दिन सोचा 10 कोटि विद्यार्थी दर वर्ष एक झाड़ लगाएं, 10 कोटि झाड़ देश में हर वर्ष लगें, तो 5-7 वर्ष में पर्यावरण के दूषण की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, तो बारिश का पानी भी ज्यादा मिलेगा, तो शेतकरी को फिर फायदा मिलेगा। ठीक है? तो कॉलगेट बंद, कड़ू का दातन शुरू। परदेशी साबुन नहीं वापरना, लक्स, लाइफ बॉय, लिरिल, रेक्सोना, पियर्स, कैमे, ये सब परदेशी साबुन। आप बोलेंगे फिर स्नान कैसे करना? आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। भारत देश में एक त्योहार आता है महाशिवरात्रि, आता है। उस दिन शंकर भगवान को स्नान कराते हैं। किससे कराते हैं? दूध से। कभी देखा शंकर भगवान लक्स लगाते हैं और पार्वती देवी लाइफ बॉय से नहाती है? देखा है कभी? नहीं। शंकर जी दूध से नहाते हैं, तो भक्तों को भी दूध से नहाना चाहिए। हमारे भारत में एक कहावत है, दूधो नहाओ पूतों फलो। कभी किसी ने ये नहीं कहा लक्स लगाओ पूतों फलो, दूध से नहाओ पूतों फलो। तो आप बोलेंगे दूध बहुत महंगा है। नहीं नहीं, बहुत सस्ता है। कलम बोली में 1 लीटर दूध 20 रुपए का, 25 रुपए का, कितने का ही है ना, 25 रुपए का। और 1 किलो साबुन, सबसे सस्ता साबुन है लक्स या लाइफ बॉय, 15 रुपए का 100 ग्राम है, माने 150 रुपए किलो। तो साबुन 150 रुपए किलो है, दूध 25 रुपए किलो है।
दूध साबुन से कम 6 पट सस्ता है, तो दूध से नहाओ। फिर आप बोलोगे कैसे नहाएं? तरीका मैं बताता हूं, बहुत सरल है। आप क्या करना, 2-3 चम्मच दूध ले लो, जास्ती नहीं, 2-3 चम्मच बस। गरम नहीं करना उसको, बिना गरम किया हो। उस दूध को शरीर में ऐसे लगाओ जैसे तेल लगाते, तेल मालिश करते हैं, दूध की मालिश करो शरीर में। 2-3 मिनट मालिश करो, फिर उसके बाद पानी से नहाओ, तो सारा मैल और गंदगी दूध बाहर निकाल देगा, पानी के साथ बाहर चला। दूध जो है ना, बेस्ट क्वालिटी क्लींजिंग एजेंट है। ये जितने ब्यूटी पार्लर्स है ना, वहां मिल्क क्लींजिंग ही किया जाता है, हो जाएगा। तो अपना पैसा अमेरिका को नहीं देना है, अपना पैसा भारत के शेतकरी समाज को देना है। तो दूध, उससे नहाओ। और दूध से भी अच्छी एक चीज है नहाने के लिए, चने का आटा, माने बेसन। थोड़ा बेसन ले लो, उसमें दूध मिला दो, पेस्ट बनेगा, उसको रगड़ के नहाओ। फिर एक है मराठी है, दीपावली के दिन कैसे स्नान करते? उठना, तो रोज उठने से नहाओ, रोज दिवाली मनाओ। और उठने में जितनी चीजें हैं वो सब शेतकरी समाज ही देता है। तो उठने का पैसा शेतकरी को मिलेगा, साबुन का पैसा अमेरिका को मिलेगा। तय करो क्या करना है, पैसा किसको देना है? शेतकरी समाज को। तो या तो उठने से नहाओ, नहीं तो दूध से नहाओ, नहीं तो मुल्तानी मिट्टी से नहाओ, नहीं तो बेसन से नहाओ, नहीं तो और एक फोकट का स्नान करने का तरीका बताता हूं। मैं कैसे नहाता हूं। मेरे जो कपड़े हैं ना, इनको मैं साबुन से धोता हूं पहले, फिर धोने के बाद पानी से साफ किया, फिर उससे शरीर की मालिश करता हूं और पानी से नहा लेता हूं। कुछ लगाना नहीं पड़ता, मुफ्त का स्नान है। और हजारों साल हिंदुस्तान के लोग ऐसे ही नहाते थे। साबुन की गरज नहीं है शरीर को, साबुन शरीर के लिए अच्छा नहीं है। साबुन से स्नान करेंगे, शरीर की त्वचा में रूखापन आता है, ड्राइनेस आती है, और ज्यादा रूखा हो जाए तो सोराइसिस हो जाता है।